प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और आप सबको विदित है कि अपन कर रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला अध्याय, जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना? फर्स्ट ग्रेड से लेकर फोर्थ ग्रेड तक ये सभी एग्जाम लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल 1 और 2 दोनों में, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन काफ़ी हल कर चुके हैं और काफ़ी क्वेश्चन अभी करेंगे, जिनमें से कुछ अपन नॉर्मल क्वेश्चन किए थे, बेसिक क्वेश्चन के हिसाब से स्टार्ट किया था, उससे अपन थोड़ा हाई लेवल चल रहे हैं। ठीक है ना? बेसिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सूत्र वगैरह सब याद रखने हैं और इसके अनुसार कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी होगी तब ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आप कर पाओगे। ठीक है ना? अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन 6 वर्षों में दुगना हो जाता है और ये धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने एक क्वेश्चन और कराया था। ऐसे क्वेश्चन अपन जिसमें अपन को ज्ञात करनी थी, क्या समय ज्ञात करना था। समय वाला क्वेश्चन क्या था, जब कोई धन इतने परसेंट की दर से दुगना हो जाता है तो उसमें क्या लिखा था, n-1/r इंटू 100 किया था। ठीक है ना? तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक सूत्र लगाना है। T2 आपको टाइम ज्ञात करना है, समय क्या दिया। देखो, किसी साधारण ब्याज की दर से एक विशेष दर से कोई 6 वर्षों में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। मतलब टाइम आपको सेकंड टाइम ज्ञात करना है। दूसरे वाला में 3 गुना होगा तो टाइम क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सूत्र याद रखना है, T2। पहले आपको समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, समय 6 वर्ष दिया हुआ है और धन कितना हो जाता है, n-2 हो जाता है और तीसरे के अंदर n3 दिया हुआ है और समय t1 ये है, t2 आपको फाइंड करना है। t1 समय में 6 वर्ष का टाइम है, n2 वर्ष 2 है और दूसरे के कंडीशन के अंदर n=3 है, t2 अपन को टाइम ज्ञात करना है, सेकंड टाइम आपको ज्ञात करना है। तो t2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो n1 माइनस और n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1। ठीक है? इनटू क्या आ जाएगा, t1 आ जाएगा। इनटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे t1 आ जाएगा। जब भी आपको दो कंडीशन दे, दुगुना तिगुना तिगुना चौगुना, तो ऐसे क्वेश्चन में ये सूत्र आपको लगाना है। ये फॉर्मूला आपके विशेष ध्यान रखना है, जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना? जिसमें फर्स्ट कंडीशन के अंदर टाइम 6 वर्ष का है, सेकंड कंडीशन के अंदर टाइम आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर n का मान 2 दिया हुआ, सेकंड कंडीशन के अंदर n का मान 3 दिया हुआ। तिगुना दिया हुआ 3 है, तिगुना दिया हुआ क्या है, 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ये सूत्र लगाते हैं। क्या सूत्र है, n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1 इनटू क्या है, t1 और इक्वल क्या है, t2 है। t2 का मान आपको ज्ञात करना है। t2 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे में देखो, अपन को सबको वैल्यू पता है, t2 क्या आ जाएगा, n1 आपके क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है और t1 आपके पास 6 दिया हुआ है। t1 कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो देखो कितना आ जाएगा, इसमें देखो एक n2 ऊपर आएगा, n2 upon n1, n2 upon n1। ये सूत्र आप ध्यान रखना, 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 आएगा। ये सूत्र होगा n2 माइनस n1, n1 माइनस 1 इंटू t1। ठीक है ना? एक बार सूत्र वापस देख लीजिए, t2 बराबर होता है n2 माइनस 1, n1 माइनस 1 इंटू t1। ये सूत्र है, आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है ना? इस सूत्र के अकॉर्डिंग अपन मान रख दिया।
ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। 3 - 1 2 - 1 into 6, या 2 आ जाएगा या 1 आ जाएगा या 6 आ जाएगा। और t2 बराबर क्या आ जाएगा, 12 वर्ष का टाइम आ जाएगा। जो 12 वर्ष में है वो धन 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुना। 12 वर्ष में वो धन 3 गुना हो सकता है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो वो धन कितने वर्ष में 3 गुना होगा। ऐसे डबल कंडीशन के वाले क्वेश्चन आपको ये सूत्र लगाना है। इसमें T1 आपको दिया हुआ है, T2 फाइंड करना है, N2 - N1 N1 - 1, ठीक है ना। तो ऐसे में ये कंडीशन लगा के ये चीज अपन को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। ये गिवन दी हुई है, ये दी हुई है, फिर इसके अकॉर्डिंग आपने सूत्र रख दिया, सूत्र में मान रख दी, वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आया वो जो 12 वर्ष में वो धन तिगुना हो जाएगा। 12 वर्ष में वो धन क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। थैंक यू मित्रों। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। अपन एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है 9 अगस्त 2006 से 21 अक्टूबर 2006 तक का 1820 रुपये पर 7.5 से 1/2% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपको दिया है। दर आपको 7.5% दी हुई है, मूलधन आपको 1820 दिया हुआ है। समय वो टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समय आपको काउंट करना पड़ेगा। दिनों की संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, दिनों की संख्या आपको काउंट करनी है। दिनों की संख्या कैसे काउंट करते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर जो दिया वो लिख दीजिए आप। क्वेश्चन के अंदर आपको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन P यानी प्रिंसिपल्स आपको 1820 रुपये दिया। मूलधन कितना दिया, 1820 रुपये आपको मूलधन दिया हुआ। और दर आपको दी हुई, आर यानी रेट दी हुई आपको 7 से 1/2%, 7.5% दर दी हुई। दर कितनी दी हुई है, 7.5%। और समय आपको काउंट करना पड़ेगा। समय यानी टी टाइम आपको काउंट करना पड़ेगा। 9 अगस्त से 21 अक्टूबर। तो सबसे पहले अगस्त होती है, अगस्त 31 की होती है। अगस्त कितने की होती है, 31 की अगस्त होती है। उनमें से अपन 9 निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो 31 में से 9 गए, कितने बच गए आपके 12 बच गए। कितने बच गए, 31 में से 9 गए, 22 बचे। कितने बचे, 22 दिन जो है वो अगस्त के। 22 दिन कितने के, अगस्त के। अब अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर आता है। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर आता है, वो 30 का होता है। पूरा इसमें 30 दिन जुड़ेंगे। और 21 अक्टूबर के पूरे 21 दिन जुड़ेंगे। 21 दिन किसके जुड़ेंगे, अक्टूबर के। ये दिन की संख्या टोटल आ गई है। ये टाइम अपने पास कितना है, 73 दिन टाइम आपके पास काउंट हो गए। कितने दिन की संख्या, 73 दिन। 2 1 3 5 2 7 73 दिन जो आपके पास आ गए। कितने दिन आ गए, 73 दिन है वो आपके पास टाइम काउंट हो गए, मतलब समय अपने पास आ गया। समय को अपन दिन को वर्ष में बदलेंगे। दिन को वर्ष में बदलेंगे तो 73/365 2006 की बात कर रहा है, जबकि फरवरी इसमें काउंट नहीं हो रहा है, तो अपन 2006 वैसे ही लीप ईयर में 73 165। जो समय है 1/5 वर्ष है। समय कितना है, 1/5 वर्ष का है। अब साधारण ब्याज का अपन सूत्र जानते हैं सब। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि समय को कैसे अपन काउंट करें। दिनों की संख्या इसमें गिननी पड़ेगी। इन्होंने कहा भाई
9 अगस्त को हमने पैसे दिए हैं, 21 अक्टूबर तक पैसे रखने हैं। 1820 रुपये उसका मूलधन है, 7.5% दर है, तो साधन ब्याज ज्ञात करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि दिन अपन कैसे काउंट करें। दिन जब आप काउंट करोगे जब आपके 12 महीनों के नाम और उसके अकॉर्डिंग वो दिनों की संख्या याद होगी, ठीक है ना। अब देखो मूलधन आपको दिया हुआ है, साधारण ब्याज याद करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र हम सब जानते हैं कि मूलधन होता है मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा क्या होता है 100 बटा क्या होता है 100 होता है। और इसके अकॉर्डिंग अपन साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। और अपन को गिवन है कि मूलधन आपके पास 1820 रुपये और समय है आपके 1/5 वर्ष और दर है आपके दर भी तो दी हुई ना दर इसको सही वे में बदलेंगे 15/2 हो जाएगी 15/2% दर हो जाएगी। दर को अपन सही वे में बदल दिया है तो यहाँ 15/2 हो गई और अपॉन में 100 आते ही आप सबको पता है अपॉन में 100 लिखा हुआ है तो 100 अपॉन में आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको देखना है ये क्या चीज है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में वैल्यू रखनी है और थोड़ा स्पीड के साथ आपको क्वेश्चन करना है क्योंकि टाइम कम मिलता है। टाइम के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को प्रैक्टिस थोड़ी तेज रखनी है, ठीक है ना। अब 0 से 0 गए, ठीक है ना। ये कितने 5 है तो ये 15 3 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 3 बार। 182 का 2 का बार मतलब 91 टाइम जाता है। कितना जाता है 91 टाइम जाता है। साधारण ब्याज अपने पास आ गए हैं तो इसमें साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साधारण ब्याज कितना आ जाएगा अब देखो साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो 0 से 0 काट दिया 5 3 15 3 आ गया 2 का इसमें कितना आ गया 91 आ गया। अब 91 into 3 बचा और 10 बचा अपन में क्या बचा है 10 बचा है। अब देखो विकर्ण को अपन किससे गुणा करेंगे 3 से और 9 के कितने होते हैं 27/10 बटा क्या 10। अब इसमें 10 का भाग देंगे तो 27.30 27 रुपये 30 पैसे आपके क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आपके पास प्राप्त हो जाएगा 27 रुपये 30 पैसे, ठीक है ना। 27 रुपये 30 पैसे जो आपके पास साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन को वापस एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 9 अगस्त 2006 से 21 अक्टूबर 2006 का 1820 रुपये का 7.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे मूलधन आपको 1820 रुपये दिया, दर आपको 7.5% दिए, समय आपको 9 अगस्त से 21 अक्टूबर दिया, ठीक है ना। अगस्त 9 अगस्त से आपको 31 अगस्त 21 की होती है 9 निकलेगी तो 22 दिन हो जाएगा और सितंबर के 30 दिन हो जाएगा और अक्टूबर के 21 दिन हो जाएगा। ये टोटल जुड़ेगा 73 दिन होंगे और 365 होता है। इसमें अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास 27 रुपये 30 पैसे का जो 27 रुपये 30 पैसे साधारण ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा यदि मिश्र दर पूछे तो 1820 के अंदर 27 जोड़ेंगे तो 1847.30 रुपये इसका मिश्र दर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1847.30 रुपये आपके पास इसका क्या आ जाएगा मिश्र दर आ जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे और हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, ओके ऑल द बेस्ट।